आइए आज एक नया नावल पढ़ने जा रहे हैं, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल नावल। यह इसका दूसरा नाम है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल, जिसका मतलब होता है अनुभूति प्रवाह धारा का उपन्यास। अनुभूति प्रवाह धारा का उपन्यास या मनोवैज्ञानिक उपन्यास। तो इम्पोर्टेंट नावल है, चलिए देख लेते हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे आपके कोर्स में। ये थर्ड ईयर में है, ये फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में है, बहुत सारे कॉम्पिटिशनल एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। साइकोलॉजिकल नावल इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल। मनोवैज्ञानिक उपन्यास को ठीक है अनुभूति प्रवाह धारा का उपन्यास भी कहते हैं। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल यानी साइकोलॉजिकल नावल का पूछा जाए आपके एग्जाम में, चाहे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल, दोनों एक ही है और अक्सर आता है, परीक्षा में जरूर आता है, ना लॉन्ग में आएगा तो शॉर्ट में आएगा, तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो साइकोलॉजिकल नावल को जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल भी कहा जाता है, माने मनोवैज्ञानिक उपन्यास को अनुभूति प्रवाह धारा का उपन्यास भी कहा जाता है। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शब्द मीन्स माने का अर्थ होता है द फ्लो में से तब प्रवाह ऑफ कॉन्टीन्यूस मतलब लगातार हमारे माइंड में जो प्रवाह चलता रहता है विचारों का, तो कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ द कॉन्टीन्यूस मूविंग माने गतिशील, निरंतर गतिशील, सक्सेशन ऑफ थाट्स विचारों का सिलसिला, ठीक, सक्सेशन माने होता है सिलसिला या श्रृंखला। इमोशंस भावनाओं की, फीलिंग्स, इमोशंस माने भी भावना या संवेग कह दो, दोनों की चीज़ है। फीलिंग्स माने भी भावना होता है, संवेगों या और भावनाओं का। तो फिर बता दे रहे हैं इसको। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का अर्थ होता है, क्या होता है? द फ्लो ऑफ कॉन्टीन्यूअस मूविंग सक्सेशन ऑफ थाट्स इमोशंस एंड फीलिंग्स विचारों, संवेगों और भावनाओं का निरंतर गतिशील और जो है गतिशील सिलसिला का प्रवाह, निरंतर गतिशील सिलसिला का प्रवाह या श्रृंखला का प्रवाह। तो एक ऐसा फ्लो चलता रहता है, वो कॉन्टीन्यूअस रहता है, विचारों का फ्लो प्रवाह हमेशा चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। मूविंग गतिशील रहता है वो, मतलब गतिशील मतलब हमारे वेकिंग माइंड में, जागते हुए दिमाग में हमेशा रहता है। सक्सेशन ऑफ थाट्स विचारों का सिलसिला इसमें रहता है। इस तरह से इमोशंस मतलब भावनाएं या संवेग रहते हैं, फीलिंग्स रहती है भावना, बोथ दोनों रूपों में। वेग एंड वेल डिफाइंड, वेग माने होता है अस्पष्ट, वेल डिफाइंड माने अस्पष्ट, वेल माने भी अच्छे ढंग से, डिफाइंड माने परिभाषित, अस्पष्ट और अस्पष्ट दोनों। तो अस्पष्ट रूप से और अस्पष्ट रूप से दोनों तरह से हमारे अंदर भावनाओं का प्रवाह चलता रहता है मस्तिष्क में। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसीलिए कहा, स्ट्रीम माने होता धारा, मतलब विचारों की धारा लगातार गतिशील होकर चलती रहती है, वो भी वेकिंग माइंड में रहते हैं, मतलब जागते हुए दिमाग में, सचेत अवस्था में रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं हम। क्लियर? इट फॉर्म्स एन इंडिविजुअल्स, यह किसी व्यक्ति को बना देता है, कॉन्शियस माने सचेत रूप में, एक्सपीरियंस अनुभव करने के लिए, एट ए गिवन टाइम एक दिए हुए समय पर, गिवन टाइम माने दिया हुआ समय यानी कि निश्चित समय पर। क्लियर? तो गिवन टाइम माने होता है फिक्स टाइम, निश्चित समय। तो इट फॉर्म्स एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंस एट ए गिवन टाइम, यह किसी व्यक्ति को जो है दिए हुए समय पर या निश्चित समय पर एक सचेत अवस्था में अनुभव प्रदान करने का एक फॉर्म के लिए फॉर्म्स उन्हें बनाता है। नाउ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ए टर्म ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान का एक टर्म हो गया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आज के समय में क्या हो गया है? आधुनिक मनोविज्ञान का टर्म हो गया, इसीलिए इसका नाम साइकोलॉजिकल नावल भी रखा गया है। बट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ प्रेजेंट सेंचुरी, लेकिन वर्तमान शताब्दी के पहले के 25 वर्षों में, देखिए क्वार्टर माने क्या होता है? चौथाई, सेंचुरी माने साल, 100 साल के चौथाई भाग का क्या कहेंगे? 25 साल। लेकिन वर्तमान शताब्दी के 25 सालों में यानी कि मॉडर्न युग के शुरुआत के 25 सालों में, सम नॉवलिस्ट फाउंड दैट, कुछ उपन्यासकारों ने पाया कि द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस ऑफ ए करेक्टर, किसी पात्र का जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस मतलब अनुभूत प्रवाह धारा, मे बीकम द प्लॉट ऑफ ए नावल, किसी नावल का प्लॉट माने हो सकता है कथानक हो सकता है या कहानी हो सकता है, ठीक।
इट में आल्सो भी इम्प्लाइड, इसमें इम्प्लाइड माने यूज़ करना भी होता है, रोज़गार देना भी होता है, यूज़ करना भी होता है, नियुक्त करना भी होता है, कई अर्थ होते हैं इसके। इट में आल्सो भी इम्प्लाइड, इसे प्रयोग भी किया जा सकता है। एज मीन्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन माने चरित्र चित्रण के, मीन्स माने साधन के रूप में, फिक्शन माने फिक्शन, इसे फिक्शन में चरित्र चित्रण के साधन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल। तो सो इन फ्रांस, इस प्रकार से फ्रांस में ए नावलिस्ट कॉल्ड प्राउस्ट, एक उपन्यासकार जिसे प्राउस्ट कहा जाता था, क्लियर, इम्प्लाइड इट इन हिज नावल, अपने नावल में उसने क्या किया, इसका इम्प्लाइड माने यूज़ किया या इसे अपनाया इस टेक्निक को। देन इट वाज इम्प्लाइड बाय जेम्स जॉय इन आयरलैंड, फिर इसे जो है आयरलैंड में जेम्स जॉय के द्वारा अपनाया गया। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फ्रांस में इस टेक्निक को कौन अपनाया, तो प्राउस्ट नाम आपका आएगा, क्लियर। अगर ये पूछ लिया जाएगा कि इंग्लैंड में इसको टेक्निक को कौन अपनाया या यूज़ किया, तो जेम्स जॉय का नाम आएगा, क्लियर। आयरलैंड में जेम्स जॉय, फ्रांस में प्राउस्ट, क्लियर। ये 60 क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे कि हु इम्प्लाइड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल इन आयरलैंड, तब आपका जेम्स जॉय नाम होगा, और हु इम्प्लाइड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन फ्रांस, तब आपका नाम होगा प्राउस्ट, क्लियर। ये दोनों महान राइटर हैं, फ्रांस और आयरलैंड के। तो फ्रांस में और भी जेम्स जॉय के, सॉरी इंग्लैंड में तो जेम्स जॉय ने अपना, और डोरोथी रिचार्डसन इन इंग्लैंड। अगर पूछ लिया जाएगा इंग्लैंड में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को किसने अपनाया था पहले, तो आपका नाम आपको बताना पड़ेगा डोरोथी रिचार्डसन। बात क्लियर हुई। 3 जगहों के राइटर का नाम पूछा जाता है आपके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के। तो फ्रांस के हैं प्राउस्ट, आयरलैंड के हैं जेम्स जॉय, और इंग्लैंड के हैं डोरोथी रिचार्डसन। ये हैं डोरोथी रिचार्डसन हैं। आफ्टर हर उनके बाद, यानी कि डोरोथी रिचार्डसन जो है ये लेडीज राइटर हैं। वैसे भी आप देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ की बहन का नाम भी डोरोथी था, क्लियर। तो डोरोथी इज फेमिनिन नेम, क्लियर। तो ये फेमिनिन राइटर हैं। तो ये मतलब कह रहे हैं कि डोरोथी रिचार्डसन के बाद जो है, आफ्टर हर मतलब वही डोरोथी रिचार्डसन के बाद, इट वाज इम्प्लाइड बाय वर्जीनिया वुल्फ। इसका प्रयोग और किसके द्वारा किया गया, वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा किया गया। इन हर नावल मिसेस डैलोवे, उनके नावल मिसेस डैलोवे में किया गया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिसेस डैलोवे के लेखक कौन है नावल के, तो आपको आंसर देना पड़ेगा वर्जीनिया वुल्फ, क्लियर। और ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल है मिसेस डैलोवे। इलस्ट्रेशन ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, इलस्ट्रेशन माने उदाहरण या उदाहरण, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक का उदाहरण। अब इसका कोई उदाहरण दे दीजिए जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल आया हो, क्लियर। देखें, इन द एबव मेंशन्ड नावल, उपर्युक्त चर्चा किए गए नावल में, उपर्युक्त चर्चा किए गए नावल मतलब वही मिसेस डैलोवे नावल में, क्लियर, जिसको वर्जीनिया वुल्फ में लिखा है, ठीक। मिसेस डैलोवे कम्स आउट ऑफ हर हाउस। अब उसकी स्टोरी बता दीजिए कि कैसे इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल एकदम पूरा झलक रहा है, दिखाई पड़ रहा है, क्लियर। तो आप बता दीजिए उसकी स्टोरी कि ठीक उदाहरण आपको देना है। तो ऊपर एक चर्चा किए गए नावल में मिसेस डैलोवे कम्स आउट ऑफ हर हाउस, अपने घर से बाहर आती हैं। ये मिसेस डैलोवे नावल में मिसेस डैलोवे मेन इसके कैरेक्टर हैं, क्लियर, इस नावल की हीरोइन है। अपने घर से बाहर आती हैं 1 जून मॉर्निंग, एक दिन जून की सुबह को आती हैं, क्लियर। कहानी जो है एक दिन जून की सुबह की कहानी है, जून का महीना था, सुबह क्या समय था। सी हैज़ टू परचेज फ्लावर्स फॉर हर इवनिंग डिनर पार्टी, उन्हें अपने शाम के डिनर पार्टी के लिए, भोजन करने के लिए, पार्टी के लिए, जो डिनर में पार्टी रखे थे उसके लिए उन्हें कुछ फूल क्या करना था, खरीदना था, ठीक है, पार्टी में सजावट वगैरह के लिए, कुछ भी करने के लिए। नोटिसिंग माने होते देख कर सम गर्ल्स, कुछ लड़कियों को। तो जब वो जाते हैं वहाँ फूल खरीदने तो वह कुछ लड़कियों को देखकर सी रिमेंबर्स हर गर्लहुड डेज, वह अपने गर्लहुड डेज मतलब जब वो लड़की थी उस अवस्था के दिनों को याद करती हैं, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। हर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उनका अनुभूत प्रवाह धारा, बिगिंस टू फ्लो ऑन,
बहते, बिगिंस माने शुरू हो जाती है, टू फ्लो ऑन माने बहते रहने के लिए, मतलब बहाव शुरू हो जाता है, फ्लो ऑन मतलब बहती रहती है, बिगिंस शुरू हो जाती है और फ्लो ऑन, और वो उसका बहाव चलता रहता है इसकी धारा का प्रवाह। तो कहने का मतलब ये है कि उनके इस अनुभूत प्रवाह धारा का बहाव जो है चलना शुरू हो जाता है। सी रिमेंबर, आप देखिए क्या क्या कैसे मिसेस डेलोवे के अंदर अनुभूत प्रवाह धारा का बहाव आ रहा है, विचारों की धारा। सी रिमेंबर्स दैट, वह याद करती हैं कि है, अब अपनी लाइफ को याद कर रहे हैं। देखो, एज ए यंग गर्ल माने एक नौजवान लड़की के रूप में, यानी कि कहने का मतलब जब वो नौजवान लड़की थी। सी लव्ड ए बॉय, तब वो एक लड़के से प्रेम करती थी, कॉल्ड पीटर वाल्स, उसका नाम क्या था, पीटर वाल्स था। क्लियर। तो ही आल्सो लव्ड हर पैशनेटली, पैशनेटली मैंने बहुत अधिक, वेरी मच, वह भी उसे बहुत अधिक प्रेम करता था। बट व्हेन ही प्रपोज्ड मैरिज टू हर, लेकिन जब वह उनसे शादी का प्रस्ताव किया था, वह मतलब पीटर वाल्स डेलोवे से शादी का प्रस्ताव किया था। सी रिजेक्टेड हर द प्रपोजल, तब वह उसके प्रस्ताव को भी क्या कर दी थी, मना कर दी थी, रिजेक्ट कर दी थी कि मैं तुमसे नहीं शादी करूँगी। ही वॉज हार्ट ब्रोकन, उसका दिल टूट गया था बेचारे का। क्लियर। पीटर वाल्स का दिल तब क्या हो गया था, टूट गया। एंड वेंट अवे टू इंडिया, और वो कहाँ चला गया, इंडिया चला गया। लेटर माने बाद में। सी मैरिड रिचार्ड डेलोवे, बाद में मिसेस डेलोवे किससे शादी कर ली, रिचार्ड डेलोवे से शादी कर ली। हर प्रेजेंट हस्बैंड, जो वर्तमान में उनका क्या है, हाँ पति है। देन ये मतलब विचार आया, फिर उसके बाद देखते हैं। देन मिसेस डेलोवे रिमेंबर्स ए गर्ल फ्रेंड, फिर मतलब मिसेस डेलोवे जो है अपने गर्लफ्रेंड को याद करती हैं, मतलब वो तो बॉयफ्रेंड था पीटर वाल्स, अब गर्लफ्रेंड यानी इनकी सहेली जो है, क्लियर, लड़की दोस्त है, उसको याद करती हैं। उसका नाम क्या था, सैली सेटन। इनकी सहेली का क्या नाम था, लड़की दोस्त का, सैली सेटन। अब लड़के दोस्त को याद कर लिए, बॉयफ्रेंड को, अब गर्लफ्रेंड को, अपनी सहेली को याद कर रहे हैं। सैली सेटन था उसका नाम। सी वाज फ्रैंक, फ्रैंक माने एकदम स्पष्टवादी थी, यानी कि साफ हृदय की थी। आउट स्पोकन माने स्पष्टवादी। क्लियर। वह साफ हृदय की स्पष्टवादी थी। आउट स्पोकन माने स्पष्टवादी, जिसको मुँह फट भी कहते हैं, जो कहना एकदम खर बोलने वाला, मुंह पे कह देगा। क्लियर। एंड इवन बोल्ड, और यहाँ तक कि साहसी भी थी, वो डरती नहीं थी किसी से, सैली सेटन। सून मिसेस डेलोवे पासेज बाई एक ग्लोब शॉप, शीघ्र ही श्रीमती डेलोवे जो है, ग्लोब माने दस्ताना। क्लियर। दस्ताने की दुकान से होकर गुजरती है। कैसी दुकान से, यहाँ पर दस्ताने बिक रहे थे। सी इंस्टेंटली, वह तुरंत। रिमेंबर्स दैट, वह याद कर लेती हैं कि, यानी कि तो उन्हें तुरंत याद आ जाता है कि हर ओन डाटर, उनकी अपनी ही पुत्री की इनके नाम क्या है, एलिजाबेथ नाम है। डज नॉट लाइक ग्लोव्स, दस्ताने पसंद नहीं करती। इनको फिर याद आता है कि अरे हमारी लड़की तो दस्ताने नहीं पसंद करती हैं। क्लियर। उससे जुड़ी बातें याद है आगे नहीं कि दस्ताना खरीद लें, फिर सोचेंगे कि लड़की के लिए खरीदेंगे, नहीं तो मन में आ गए तो पसंद ही नहीं करती हैं। सी लव्स ओनली हर डॉग, क्या पसंद करती हैं इनकी लड़की, वह केवल अपने कुत्ते को पसंद करती हैं। एंड हर ट्यूटर माने अध्यापिका, जो ट्यूटर माने निजी शिक्षक जो घर आके पढ़ाते हैं। मिस किलमैन इनके अध्यापिका का नाम था इनकी लड़की के। तो कहना है कि वह कुत्ते को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, मतलब कुत्ते के साथ रहना, उसको खिलाना पिलाना, ये सब है। और अपने ट्यूटर को भी बहुत ज़्यादा पसंद करती है कि हमारे ट्यूटर आएंगे हमको पढ़ाएंगे। क्लियर। तो रेस्ट ऑफ द नॉवेल्स इज मेड अप ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इस तरह से ये इनका उदाहरण हो गया मिसेस डेलोवे का। आगे देखते हैं। रेस्ट ऑफ नॉवेल्स माने बाकी के नॉवेल्स, इज मेड अप बने हुए हैं, ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, अनुभूत प्रवाह धारा से बने हुए हैं। ऑफ मिसेस डेलोवे के। एंड टू अदर कैरेक्टर्स, और दो अन्य पात्रों से बने हुए हैं। हु अटेंड हर डिनर पार्टी, जो उनके डिनर पार्टी को अटेंड माने सम्मिलित होते हैं, उपस्थित होना। क्लियर। तो कहे ये रहे कि मतलब बाकी नावल भी जो हैं मिसेस डेलोवे के अनुभूत प्रवाह धारा से ही बने हुए हैं, और दो अन्य पात्र भी हैं इसमें, मतलब मिसेस डेलोवे के अलावा इस नावल में, जो मतलब डिनर पार्टी में क्या करते हैं, ठीक, अटेंड होते हैं। कहने मतलब इस नावल में जो भी हैं मिसेस डेलोवे के अंदर तो विचारपूर्ण धारा तो है ही है, कुछ अन्य पात्र भी हैं, उनके मन में भी विचारपूर्ण धारा आती है, अनुभूत प्रवाह धारा आती है
क्योंकि कुछ लोग पार्टी वार्टी जाते हैं, उनके मन में भी जब देखेंगे पार्टी वार्टी में क्या चीज़ें खाने में पीने की बनी है, तो उनको भी अपने लाइफ में याद हो जाएगा ना कि हमको क्या पसंद क्या नहीं है ना, किस तरह से हम खाते पीते थे। तो चलिए फिलहाल इतना ही आपके उदाहरण के लिए पर्याप्त है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। 10 20 दैट इस प्रकार हम देखते हैं कि स्ट्रीम ऑफ आइडियाज़, विचारों की धारा, थॉट्स माने सोच, फीलिंग्स भावना, विशेष इच्छाओं, इंटेंशंस इरादों, रिकलेक्शंस यादों, इटसी इत्यादि। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विचारों, सोच और भावनाओं, इच्छाओं, इरादों और यादों की धारा इत्यादि, दैट फ्लो, ठीक है, हाँ, यादों इत्यादि की धारा, दैट फ्लो इन ए पर्सन्स माइंड, जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में बहती रहती है या प्रवाहित होती रहती है, एट ए गिवन टाइम, निश्चित समय पर, ठीक है। गिवन टाइम यानी फिक्स टाइम, दिए हुए समय यानी निश्चित समय। तो कुल मिला के इसको मेन अर्थ फिर से बता दे रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विचारों, सोच, भावनाओं, इच्छाओं, इरादों, यादों इत्यादि की धारा जो किसी व्यक्ति में एक निश्चित समय पर क्या फ्लो होती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। ये धारा ऐसी धारा होती है जो किसी व्यक्ति में एक निश्चित समय पर प्रवाहित होती रहती है। इट मेक्स अप पर्सन्स कॉन्शस, या मेक्स अप माने बना देती है, पर्सन्स माने व्यक्ति की, कॉन्शस माने सचेत, एक्सपीरियंस माने अनुभव, और मेकअप माने होता है कमी को पूरा करना भी होता है। क्लियर, रिफ्रेजल बराबर। तो यह व्यक्ति के सचेत अनुभव की कमी को क्या करती है, पूरा कर देती है, एट अ गिवन आवर, एक निश्चित समय पर। गिवन आवर माने फिक्स आवर, फिक्स टाइम, डे माने दिन, इटस इत्यादि। तो हो जाएगा इट मेक्स अप द पर्सन्स कॉन्शस एक्सपीरियंस एट अ गिवन आवर, डे, इटस। यह किसी व्यक्ति के सचेत अवस्था में किए गए अनुभव को निश्चित समय पर, दिन इत्यादि में क्या करती हैं, निश्चित समय, दिन इत्यादि में क्या करती है, पूरा कर देती हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब आज आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल बताया गया। इसके बाद आपको और भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, रिनाइसा, रिफॉर्मेशन, ये फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट भी पढ़ाया जाएगा। तो सारा कोर्स कवर कराया जाएगा। इसके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखें ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।